आज हमें अनुच्छेद 111 के बारे में पढ़ना है। अनुच्छेद 111 में क्या है? इसमें लिखा हुआ है कि कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उसके ऊपर क्या एक्शन ले सकता है। राष्ट्रपति क्या क्या उस संदर्भ में राष्ट्रपति के पास पावर हैं, उसके पास शक्तियां हैं, क्या क्या वो कर सकता है, ये अनुच्छेद 111 में है। कोई भी विधेयक, कोई भी बिल लोकसभा से राज्यसभा से पास हुआ, वो बिल लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद में अंतिम अनुमति के लिए, फाइनली सेलेक्ट होने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति अगर उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, अर्थात उन्होंने अपनी अनुमति दे दी है, तो उसको एक कानून समझ लिया जाता है, उसको एक अधिनियम वो बन जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ थोड़ा समराइज किया है। कोई विधेयक है, वो विधेयक आया, उसको लोकसभा में लाया गया, लोकसभा में वो पास हो गया, फिर उसको राज्यसभा में लाया गया, राज्यसभा के बाद लास्ट में कहाँ जाएगा? वो राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति ने अगर उसको अनुमति दे दी तो वो जो विधेयक था, जो बिल था, अब वो एक्ट बन जाएगा, अब वो कानून बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात एक मोटे मोटे तौर पर बात हुई, लेकिन क्या जरूरी है राष्ट्रपति उसको अनुमति दे? राष्ट्रपति के भी कुछ अधिकार होने चाहिए, राष्ट्रपति के पास भी कुछ पावर्स होनी चाहिए। ये जरूरी है कि राष्ट्रपति उसको अनुमति दे ही दे? ऐसा जरूरी नहीं है। आर्टिकल 111 में ये बात लिखी हुई है, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक के संदर्भ में 3 एक्शन ले सकता है। 3 एक्शन कैसे लेगा? या तो वो स्वीकृति दे सकता है। अगर वो स्वीकृति दे देता है तो मैंने आपको बताया, जो विधेयक होगा अब वो अधिनियम बन जाएगा, जो बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा। ठीक है, जैसे पहले CAB था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, राष्ट्रपति ने उसको अनुमति दे दी। ठीक है, तो वो क्या बन गया? CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। बिल जो था एक्ट बन गया, विधेयक जो था अधिनियम बन गया। ठीक है, लेकिन चर्चा वाली बात अब ये आती है, ये जरूरी नहीं कि हर बार राष्ट्रपति उसको अनुमति अपनी दे। वो अनुमति रोक भी सकता है, वो मना कर सकता है कि भाई जो ये विधेयक आप मेरे पास लेके आए हो लोकसभा से राज्यसभा से पास करा के, मैं इससे सहमत नहीं हूं, मैं इसको रोकता हूं, इस पर मैं साइन नहीं कर रहा। अगर साइन नहीं करता है राष्ट्रपति तो उसकी मर्जी है, उसके पास ये विशेष शक्ति है, वो रोक सकता है उसको। तो क्या होगा? अगर साइन नहीं करेगा राष्ट्रपति तो जो विधेयक है वो कभी भी कानून नहीं बनेगा। कहने का मतलब, राष्ट्रपति जब साइन करेगा तभी कोई विधेयक कानून बन पाएगा, अन्यथा नहीं। या फिर ऐसा हो सकता है, राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि जो विधेयक मेरे पास लाया गया है उसमें कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए वो वापस भेज दे कि आप वापस एक बार पुनर्विचार करो, इसके ऊपर बैठो, सलाह मिलाओ, इसमें ये कमियां हैं, इनको देखो। तो पुनर्विचार के लिए भी वो लौटा सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये भी है, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटाएगा, कभी भी नहीं लौटाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि ऐसा ही आप क्यों पढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या है? हम जानते हैं जो भारतीय शासन व्यवस्था है वो संसदीय शासन व्यवस्था है। ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया है कि संसद ने कोई कानून बना करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो शक्तियों को विभाजित कर दिया। एक शक्ति संसद के पास में है कानून बनाने की, लोकसभा राज्यसभा जो सदन है उनके पास में है, तो केवल उन्हीं को सारी शक्ति नहीं दी है, उनके ऊपर भी एक सुप्रीम पावर हमने बैठा रखी है राष्ट्रपति के रूप में। अगर कोई गलत अधिनियम या गलत विधेयक वो पेश कर रहे हैं तो हमारे पास लास्ट में राष्ट्रपति बचा हुआ, राष्ट्रपति उसको रोक सकता है। शक्तियों का विभाजन कर दिया है हमने। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? तो जो ये स्वीकृति रोकना या पुनर्विचार हेतु लौटा देना, या राष्ट्रपति ना तो हाँ कहे ना कहे, जो ये सब चीजें हैं, राष्ट्रपति के पास जो शक्ति है, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल में वीटो पावर। ये वीटो क्या है? वीटो जो है, वीटो का हिंदी में अगर मैं मीनिंग बताऊं तो वीटो का मतलब होता है निषेध करना। निषेध मतलब रोक देना, किसी चीज को रोकना। ठीक है, अब किसी चीज को रोका जा रहा है तो आप कहोगे ये कैसी शक्ति है? भाई शक्ति तो वो होती है जो कोई कानून बनाए, ठीक है, किसी चीज को आगे बढ़ाए, लेकिन ये तो रोकने की बात हो रही है।
जब रोकने की बात हो रही तो ये कैसी पावर है? ये एक नेगेटिव पावर है, एक नकारात्मक शक्ति है ये, ठीक है, नकारात्मक शक्ति है ये। तो एक्चुअल में हमें आर्टिकल 111 में वीटो पावर पढ़नी है। मैंने बताया राष्ट्रपति के पास में 3 पावर हो सकती हैं किसी विधेयक के संबंध में, या तो वो स्वीकृति दे सकता है, या वो स्वीकृति को रोक सकता है, या फिर वो पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। इसके अलावा भी और चीजें हैं, वो वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। वीटो पावर मतलब इसको अगर हम हटा दें तो इसके अलावा जो बची हुई चीजें वो वीटो पावर है। मतलब कि वो ना तो हाँ कहे ना कहे, ना तो वो साइन करे, ना साइन करने के लिए मना करे, अपने पास में रख ले, वो भी एक वीटो पावर है। वीटो मतलब रोक देना। तो अब देखो जो विधेयक आया है, अगर राष्ट्रपति उसको होल्ड कर लेगा, राष्ट्रपति उसको रोक देगा, तो यहाँ निषेधात्मक व्यवस्था तो हो रही है, यहाँ नेगेटिव हो रहा है, काम को रोका जा रहा है। बात समझ आई आपको? काम को रोका जा रहा है। तो वीटो जो है एक्चुअल में एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मैं निषेध करता हूं, मैं रोकता हूं। आई एम गोइंग टू स्टॉप दीज ऑल थिंग्स, ठीक है, रोकना किसी चीज को, निषेध करना। तो आपसे प्रश्न कोई पूछे कि जो वीटो है, वीटो शब्द कैसा है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, कैसा है, या दोनों प्रवृत्ति हैं? आप कहोगे वीटो जो शब्द है वो नकारात्मक प्रवृत्ति का है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति को हमने किसी चीज को रोकने की शक्ति प्रदान की है, किसी चीज को आगे बढ़ने से रोक रहा है राष्ट्रपति, ठीक है। तो आइए अब हम वीटो पावर को समझते हैं। वीटो पावर क्या होती है, कैसे कैसे क्या क्या इनका चक्कर है। दुनिया भर में टोटल 4 प्रकार की वीटो है, दुनिया भर में। 3 तो हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं उन्हीं के पास में प्राप्त हैं, चौथी मैंने यहां मेंशन नहीं की है। मैंने पहले इन 3 को समझा करके फिर आपको चौथी वीटो पावर के बारे में बताऊंगा। समझ पा रहे हैं बात को? सबसे पहले आप जो 3 ये वीटो पावर्स हैं इनके ऊपर आप नजर डालिए। 3 नाम आपको नजर आए, यहां लिखा हुआ है एब्सोल्यूट वीटो या फिर अत्यांतिक वीटो, ठीक है। इस वीटो को हम निषेधाधिकार बोलते हैं। देखो लिखा हुआ है मैंने निषेधाधिकार, निषेध करने का अधिकार, रोकने का अधिकार, ठीक है। पहला मैंने लिखा है यहां अत्यांतिक वीटो, देख पा रहे हैं, अत्यांतिक वीटो। दूसरा लिखा है निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। तीसरा मैंने यहां लिखा है पॉकेट वीटो, जेबी वीटो, जैसे पॉकेट होते जेब, ठीक है, जैसे जेब है ये, ऐसे पॉकेट, वही वाली पॉकेट, पॉकेट वीटो। एक एक को समझिए ध्यान से, आसान है बहुत ज्यादा। एब्सोल्यूट वीटो या अत्यांतिक वीटो किसको कहेंगे, सबसे पहले ये जानिए आप। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है, मान के चलो संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा राज्यसभा, दोनों ने पास करके कोई विधेयक भेज दिया राष्ट्रपति के पास में, ठीक है। लास्ट में साइन किसके होने, राष्ट्रपति के होने, जानते हो आप। राष्ट्रपति ने वो पढ़ा सारा, राष्ट्रपति ने कह दिया भाई मैं इस पर साइन नहीं करूंगा, मना कर दी, साफ क्लियर कट मना। राष्ट्रपति ने कह दिया मैं इसके ऊपर साइन नहीं करूंगा, इसका मतलब राष्ट्रपति ने स्वीकृति रोक ली। ध्यान दीजिए बातों को, राष्ट्रपति ने क्या किया, स्वीकृति रोक ली। तो जब राष्ट्रपति ने स्वीकृति रोक ली तो वो विधेयक कभी भी कानून नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसकी भाषा क्या हो गई, संसद द्वारा पारित विधेयक पर अगर राष्ट्रपति अपनी अनुमति ना दे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर ना करे, तो इस प्रकार की जो पावर है, जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास में, उसको हम बोलते हैं अत्यांतिक वीटो, ठीक है। अत्यांतिक वीटो बच्चों 2 केस में यूज हो सकती है। निजी विधेयक हो जब भी यूज हो जाएगी, निजी विधेयक हो तब भी यूज कर सकते हैं। देखो निजी विधेयक हो तब भी यूज हो सकती है, सरकारी विधेयक हो तब भी यूज हो सकती है। आपको पता होना चाहिए निजी विधेयक वो होता है जब संसद का कोई सदस्य जो कि मंत्री नहीं है वो विधेयक को प्रस्तुत करे, केवल सांसद है, मंत्री नहीं है, सरकार का हिस्सा नहीं है, अगर वो विधेयक को पेश करे तो वो निजी विधेयक है, एक प्राइवेट जो है एक बिल है। जबकि सरकारी विधेयक जब सरकार का हिस्सा अर्थात कोई मंत्री उसको पेश करे। तो आप कहोगे कि दोनों ही केस में राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। निजी विधेयक वाले केस में राष्ट्रपति स्वाभाविक रूप से रोक सकते हैं, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि जो ये विधेयक है, जो ये कानून है, ये कुछ काम का नहीं है, ये व्यर्थ है, ठीक है, तो राष्ट्रपति उसको रोक सकते हैं। सरकारी विधेयक को कब रोकेंगे राष्ट्रपति, इस पे गौर करनी है। सरकारी विधेयक किसी मंत्री ने पेश किया, मान के चलो अभी मार्च चल रही है, आपको पता है अप्रैल से चुनाव होने हैं, ठीक है, तो अप्रैल मई में जो है लोकसभा भंग हो जानी है। अभी
संसद ने, लोकसभा राज्यसभा दोनों ने कोई विधेयक भेज दिया किसके पास में, राष्ट्रपति के पास में, और सपोज करो सरकार बदल गई, लोकसभा का जब चुनाव हुआ नए सिरे से नई सरकार बन गई। अब जो नया वो अब पहली वाली लोकसभा ने, राज्यसभा ने उसको पेश करके, पास करके कहाँ भेज दिया, राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास वो पड़ा हुआ है, लेकिन इसी दौरान क्या हुआ, सरकार पलट गई। नई वाली जो सरकार बनी, नया वाला जो मंत्रिमंडल बना, उसने राष्ट्रपति जी को लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि जो पिछली वाली सरकार ने, पिछले वाले मंत्रिमंडल ने जो विधेयक आपके पास में भेजा था, आप उसको रद्द कर दो, उसको आप साइन मत करो। ठीक है, तो था तो सरकारी विधेयक, लेकिन गवर्नमेंट चेंज हो गई, लोकसभा का मंत्रिमंडल चेंज हो गया। मंत्रिमंडल जो भी आया है, लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से हो सकते हैं, जो नया मंत्रिमंडल बना है वो अगर सिफारिश करे तो सरकारी विधेयक को भी इस वीटो पावर के अंतर्गत रोका जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, क्या इस वीटो पावर का इस्तेमाल हुआ है आज तक? बिल्कुल हुआ है, 2 बार। एक बार पेप्सू विधेयक आया था, पेप्सू विनियोग विधेयक। पेप्सू अर्थात पंजाब एंड ईस्ट पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। 1954 में ये पेप्सू विधेयक आया था। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के राष्ट्रपति थे, तो उस समय उन्होंने इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दी, वीटो पावर का इस्तेमाल हो गया। ऐसे ही 1991 में जब डॉक्टर आर वेंकटरमन हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी अपनी स्वीकृति रोकी थी। उस समय मामला जो था वो संसद का जो वेतन भत्ता होता है उससे संबंधित, संशोधन से संबंधित कोई मामला था। उस समय उन्होंने, तो 2 बार इसका इस्तेमाल हुआ है, 1954 में और 1991 में इस एब्सोल्यूट वीटो का। दूसरी वीटो पावर मैं बताता हूं आपको। ये जो वीटो पावर है ये है निलंबनकारी वीटो। इंग्लिश में लिखा हुआ है सस्पेंसिव वीटो। क्या होता है इसका? सस्पेंस में डाल देना। राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक गया, लोकसभा राज्यसभा से पास होकर के गया, राष्ट्रपति ने क्या कहा? राष्ट्रपति ने ये कहा कि इसके ऊपर पुनर्विचार करो, मतलब सस्पेंस में डाल दिया ना कि इसके ऊपर पुनर्विचार करो, फिर लेके आओ मेरे पास। समझो बात को, एक एक चीज बहुत जाननी बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति ने क्या कहा कि इसके ऊपर, इसमें कुछ कमियां हैं, इसके ऊपर पुनर्विचार करो। अब मान के चलो एक बार इस पर पुनर्विचार हो गया, कर लिया पुनर्विचार, और वापस कहां भेज दिया? वापस वो प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो क्या होगा? अब राष्ट्रपति को वो विधेयक आवश्यक रूप से उस पर साइन करने ही पड़ेंगे। राष्ट्रपति के पास और कोई विकल्प नहीं है। भाई पुनर्विचार के लिए एक बार भेजा जा सकता है, बात को समझो, पुनर्विचार के लिए एक बार ही भेजा जा सकता है। अगर लोकसभा राज्यसभा ने दोबारा उसके ऊपर पुनर्विचार करके दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से साइन उस पर करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की जो वीटो पावर होती है वो होती है सस्पेंसिव वीटो, मतलब कि पुनर्विचार के लिए भेज देता है जब राष्ट्रपति, तो वो क्या होती है? सस्पेंसिव वीटो या फिर निलंबनकारी। इसमें क्या हो रहा है? निलंबन हो रहा है। जब पुनर्विचार के लिए जाएगा तो उसमें टाइम लगेगा, विलंब होगा, निलंबन विलंब ऐसे समझो आप। ठीक है, कनेक्ट करो चीजों को थोड़ा। तो ये निलंबनकारी वीटो हो गया। क्या इस वीटो पावर का इस्तेमाल किया है भारत के राष्ट्रपति ने? इसका भी इस्तेमाल हुआ है। इसका इस्तेमाल हुआ है सन 2006 में। उस समय सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की। ठीक है, राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो उस समय एक मामला जो है, एक विधेयक पेश किया गया था और उसको लोकसभा राज्यसभा से पास करके उसको भेजा गया राष्ट्रपति के पास में। ये जो विधेयक था वो लाभ के पद से संबंधित था कि कुछ पदों को, लाभ के पद का जो दायरा है उससे बाहर करने का प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन इस पे क्या हुआ? इसको पुनर्विचार हेतु लौटा दिया था। किसने? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। ठीक है, अब अगली वीटो पावर आती है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब होता है ना तो हां कहे और ना मना करे। राष्ट्रपति ना तो उस पर साइन किए, ना साइन करने के लिए मना किया, ना तो हां कही ना कही, दोनों ही क्रॉस लगा दिया मैंने, ना तो हां ना। ठीक है, यहां की कंडीशन क्या हो गई? ना तो हां बोला ना उसने नहीं बोला। जैसे हाँ ना कुछ नहीं बोला और उस विधेयक को उठा करके अपनी पॉकेट में डाल लिया, जेब में डाल लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो वो पॉकेट वीटो है। ये अधिकार है राष्ट्रपति के पास में। बात समझ में आई आपको? तो पॉकेट वीटो में इसका भी इस्तेमाल हुआ है। इसका इस्तेमाल हुआ है 1986 में।
राजीव गांधी की सरकार ने एक डाकघर से संबंधित विधेयक जो है वो भेजा था। उस समय जो थे राष्ट्रपति वो ज्ञानी जैल सिंह जी थे, तो उन्होंने इस जो डाकघर से संबंधित ये विधेयक था उसको पॉकेट वीटो का उस समय उन्होंने इस्तेमाल किया था। आज तक केवल एक ही बार पॉकेट वीटो का इस्तेमाल हो पाया है। ठीक है, एक बात मैं यहां आपको और क्लियर कर देना चाहता हूं, जो पुनर्विचार वाला जो मामला है, क्या हर प्रकार के विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? नहीं। ध्यान कीजिए, आर्टिकल 110 मनी बिल अर्थात धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ध्यान रखेंगे जरूर इसको। हर प्रकार के विधेयक को लौटाया नहीं जा सकता। किसको? धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं लौटाया गया। तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको इतनी। एक और वीटो जो कि बची हुई है, आपको मैं वो और बता देता हूं। एक होती क्वालिफाइड वीटो। मैंने लास्ट में इसको इसलिए बताना उचित समझा क्योंकि अपने जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके पास में ये वीटो पावर नहीं है, ये एक्चुअल में अमेरिकी राष्ट्रपति के पास में होती है। क्वालिफाइड वीटो चौथा प्रकार है। दुनिया में टोटल 4 प्रकार की ही वीटो पावर हैं। क्वालिफाइड वीटो में क्या होता है, मैं वर्बली तौर पे आपको बता देता हूं। मान के चलो अमेरिका में है, पहली बात ये, अमेरिका की लोकसभा राज्यसभा जो वहां सीनेट और कांग्रेस जो भी हैं, उन्होंने कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास में भेजा और राष्ट्रपति ने उसको पुनर्विचार के लिए भेज दिया। राष्ट्रपति ने उस पर साइन नहीं किए, ठीक है, राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति उस पर रोक दी, ऐसा मानो। अब क्या हुआ, उन्होंने उसको वापस से भेज दिया सदन के पास में। तो लोकसभा राज्यसभा जो हैं वहां की, उन्होंने वापस से उसको 2/3 बहुमत से पास करके दोबारा भेज दिया। अब राष्ट्रपति बाध्य है उसको इस पे साइन करने ही करने पड़ेंगे। ये क्वालिफाइड वीटो है, ये अपने भारत के राष्ट्रपति के पास में शक्ति नहीं है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति के पास में। और ये शक्ति क्या है, मैं तो इसको ये कहूंगा कि तो ये शक्ति का हास हो रहा है इसमें, शक्ति के ऊपर भी रोक लगा दी इसमें। ठीक है, राष्ट्रपति को एक मौका दिया जा रहा है इसमें, आप साइन करो। अगर आप साइन नहीं करोगे तो हम 2/3 बहुमत से पास करेंगे, दोबारा आपको फिर मजबूरी में साइन करने पड़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात और जान लीजिए, सबसे लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण, क्या जो वीटो पावर का इस्तेमाल है राष्ट्रपति हर एक स्थिति में कर सकता है? इसका जवाब है नहीं। संविधान संशोधन विधेयक जब लाया जाएगा तो संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से साइन करेगा, अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति देगा। ठीक है।